हाउ आई बिकेम अ सुपर हीरो मूवी की शुरुआत में एक अंधेरी गली को दिखाते हैं जहां इक्लिप्सो नाम के आदमी पर अटैक होता है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर इक्लिप्सो खुद को एक सर्जिकल रूम में पाता है जहां पास के बेड पर झुर्रियों से भरा आदमी लेटा होता है। इक्लिप्सो घबराकर चिल्लाता है। उसी वक्त मोरियो नाम का आदमी अपने कमरे में अचानक जागता है। वो एक एड देखता है जिसमें एक सुपर हीरो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। वो अपने फोन पर एक वीडियो देखता है जिसमें व्यूअर्स को अपने फेवरेट सुपर हीरो को वोट देना होता है। दरअसल इस दुनिया में सुपर हीरोज नॉर्मल ह्यूमंस के साथ ही रहते हैं और मोरियो यहाँ एक डिटेक्टिव है, लेकिन मोरियो के पास कोई सुपर पावर नहीं है और वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। वो एक जले हुए नाइट क्लब में पहुंचता है जहां एक लेडी ऑफिसर बताती है कि कुछ टीनेजर्स ने ये काम किया है। मोरियो उस लेडी ऑफिसर्स को इग्नोर करके सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता है। उसका सुपीरियर कहता है कि पिछले 10 साल से तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम्हें एक पार्टनर के साथ काम करना पड़ेगा। तब वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर आती है जिसका नाम सिसिल है। फिर लॉकर रूम में सिसिल मोरियो को बताती है कि एक हाई स्कूल में कुछ बच्चे खतरे में हैं। वहाँ घुंघराले बाल वाला एक लड़का अपने आग जलाने की शक्ति से स्टूडेंट्स को डरा रहा है। लिली नाम की एक लड़की उससे बचकर बाथरूम में छुप जाती है। वहाँ रडी नाम का एक स्टूडेंट देख लेता है कि लिली के पास आग से इलेक्ट्रिसिटी निकालने की शक्ति है। इतने में मोरियो और सिसिल वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन मोरियो बिना किसी प्लान के उस घुंघराले बाल वाले लड़के से बात करने चला जाता है। वो कुछ कहकर उसे पहले शांत करता है और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। इस तरह वो आग नहीं निकाल पाता और मौका पाकर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। फिर सिसिल मोरियो को बताती है कि नाइट क्लब में आग इसी लड़के ने लगाई थी। हालांकि इस लड़के के पास 2 ऑरेंज कलर की ग्लो स्टिक्स थी। सिसिल हैरान होती है कि 2 लोगों के पास एक जैसी सुपर पावर्स कैसे हो सकती है। फिर वापस लौटते वक्त मोरियो बीच सड़क पर उतरकर ग्रोसरीज खरीदने लगता है। अब सिसिल इस बात से बहुत चिढ़ जाती है। स्कूल के बाहर एक लड़का ग्लो स्टिक्स बेच रहा होता है। दरअसल इसमें एक ड्रग है जिससे लोगों में आग जलाने की सुपर पावर आ जाती है। फिर मोरियो अपने दोस्त हेनरी के घर पर जाता है जहां वो सुपर पावर मास्क पहनकर खुद से बात कर रहा होता है। हेनरी पैक रॉयल नाम के एक सुपर हीरो ग्रुप का मेंबर हुआ करता था। मोरियो पूछता है कि क्या सिर्फ किसी के सुपर पावर के आधार पर किसी को पहचाना जा सकता है। फिर हेनरी अपना डाटाबेस चेक करके बताता है कि बरसेरो नाम का एक आदमी फायर यूजर है, शायद ये काम उसी का होगा। इस इंफॉर्मेशन को पाकर मोरियो जाने लगता है कि अचानक तभी हेनरी बिना किसी कंट्रोल के घर के अंदर टेलीपोर्ट होने लगता है। मोरियो उसे मेडिसिन लेने को कहता है। हेनरी को पार्किंसंस डिसीज है जिसकी वजह से उसके सुपर पावर्स कमजोर हो रहे हैं। यहाँ रडी नाजा नाम के एक आदमी से मिलने जाता है। नाजा अपने कमरे में एक स्पानिंग टॉप को ठीक कर रहा होता है। वो रडी को एक चांस देता है, लेकिन फिर उसे छीनकर खुद ही स्पानिंग टॉप को फेंकता है। नाइट क्लब और हाई स्कूल के फायर इंसिडेंट्स के न्यूज रिपोर्ट्स को देखकर पुलिस चीफ कहता है कि इन दोनों जगह एक ही तरह के ग्लो स्टिक्स मिले हैं, लेकिन दोनों का सोर्स बिल्कुल अलग लगता है। फिर लाख पूछने पर भी वो घुंघराले बाल वाला लड़का नहीं बताता कि उसे ग्लो स्टिक्स कहाँ से मिले थे। तब मोरियो बताता है कि बर्डसेरो नाम का एक फायर यूजर है और हमें उसका पता लगाना चाहिए। उनका चीफ भी उसकी तलाश करने का ऑर्डर दे देता है और चीफ के कमरे से बाहर आने पर सिसिल मोरियो से कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी ड्राइवर हूँ। तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन मोरियो अभी भी उसको इग्नोर करके फोन पर बात करने लगता है। कॉल में हेनरी बताता है कि ब्रासेरो रिहैबिलिटेशन सेंटर में कैलिस्टा नाम की एक औरत की देखरेख में है। कैलिस्टा पैक रॉयल की एक एक्स मेंबर है। वहाँ कैलिस्टा की गाइडेंस में एक बास्केटबॉल गेम चल रहा होता है। कैलिस्टा एलेक्स नाम के एक लड़के को देखती है और अपने सुपर पावर से पता लगाती है कि एलेक्स को कुछ लोगों ने पैसों के लिए पीटा था। वो पूछती है कि तुमने उन लोगों को कितने पैसे देने हैं, पर जब वो जवाब नहीं देता तो कैलिस्टा कुछ पैसे उसको देकर अपना उधार चुकाने को कहती है। अब मोरियो बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर कैलिस्टा से बात करता है, लेकिन वो मोरियो की मदद करने से इनकार कर देती है। तब सिसिल आकर उसे बताती है कि मेडिकल एग्जामिनर तुमसे मिलना चाहता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर दोनों एक जले हुए शरीर को इंस्पेक्ट करते हैं। मेडिकल एग्जामिनर बताता है कि इस शरीर में हमें ग्लो स्टिक्स वाला केमिकल मिला है, लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि शरीर का खून भी उसी केमिकल का बना है। दरअसल इस आदमी के शरीर से इसका सारा खून निकाल दिया गया था और इसी वजह से ये मरा है। ये और कोई नहीं, ब्रासेरो ही है। वहाँ लिली को लाइब्रेरी में देखकर रडी उससे बातें करता है। जब उसे पता चलता है कि वो अकेली और दुखी है तो अपना नंबर देकर कहता है कि तुम मुझसे कोई भी मदद मांग सकती हो। अब स्टेशन में मोरियो सिसिल से कहता है तुम जाकर आराम करो, जब इस केस में कुछ पता चलेगा तो मैं खुद तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके जाने के बाद मोरियो नाइट क्लब के कुछ फोटोज देखता है तो पता चलता है कि वहाँ जलता हुआ एक लड़का भी था। वो तुरंत सिसिल को इन्फॉर्म करता है कि हमें एक लीड मिली है। फिर वे उस लड़के को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। मोरियो उससे डायरेक्टली पूछता है कि तुम्हें ग्लो स्टिक्स वाला ड्रग कौन सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो ठीक से जवाब ही नहीं देता। अब सिसिल उसको धमकाती है कि इस ड्रग से तुम्हारा शरीर जल्द ही एक्सप्लोड हो जाएगा और इससे बचने की दवा सिर्फ सप्लायर के पास ही होगी।
अब अपनी जान बचाने के लिए वो बता देता है कि इस्माइल नाम का लड़का स्कूल के बाहर ड्रग्स बेचा करता है। यहाँ नाजा टेंशन में है क्योंकि उसका एक ड्रग बॉक्स मिसिंग है। वो अपने आदमी को डांटता है कि यहाँ बॉक्स मिसिंग है और वहाँ इस्माइल गायब है और तुम लोगों को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई। वो रडी की तारीफ करता है क्योंकि उसी ने इस बात को नोटिस किया था। फिर नाजा के आदमी इस्माइल की तलाश में निकलते हैं। वहाँ पुलिस इस्माइल को ट्रैक करके उसे घेर लेती है। इस्माइल तुरंत बिल्डिंग के ऊपर भाग जाता है। सिसिल उसका पीछा करती है और मोरियाऊ उसको नीचे से फॉलो करता है, लेकिन फिर भी इस्माइल बच निकलता है। लेकिन मोरियाऊ देखता है कि पास के एक स्टोर का आदमी उन्हें अजीब तरीके से देख रहा है। मोरियाऊ और सिसिल धीरे से वहां से जाते हैं। मोरियाऊ उस आदमी से बात करता है और सिसिल पीछे की ओर जाती है। वहां इस्माइल सिसिल पर आग के गोले छोड़ता है, लेकिन मोरियाऊ फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देता है और आखिरकार वे इस्माइल को अरेस्ट कर ही लेते हैं। कैलेस्टा के बास्केटबॉल कोर्ट में कुछ आदमी एलेक्स को पैसों का लालच देकर ड्रग्स बेचने पर मजबूर कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनके बहकावे में नहीं आता। तब कैलेस्टा वहां पर आती है। पुलिस स्टेशन में सिसिल और उसके आदमी इस्माइल से सच उगलवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर मोरियाऊ उसको इंटेरोगेट करता है। जब वो बाहर आता है तो सिसिल पूछती है कि उसने तुम्हें क्या बताया। मोरियाऊ बताता है कि वो अपना मुंह खोल ही नहीं रहा है। फिर वो कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। तब हेनरी कॉल करके पूछता है क्या सच में सुपर पावर वाला कोई ड्रग है। फिर वो मोरियाऊ को बताता है कि ब्रासेरो की मौत के बाद मैंने पता लगाया कि कुछ सुपर हीरोज गायब हो गए हैं, उनमें से इक्लिप्सो भी एक है। वो किसी को भी कुछ देर के लिए अंधा बना सकता है और पिछले एक हफ्ते से वो मिसिंग है। इसी बीच मोरियाऊ रेस्टोरेंट से बाहर कुछ लोगों को भागते हुए देखता है। वो पुलिस स्टेशन जाकर देखता है कि एक पुलिसमैन अंधा हो गया है। वो तुरंत और फोर्स बुलवाता है और स्टेशन के अंदर चला जाता है। वहाँ सिसिल दुश्मन का पीछा कर रही होती है, लेकिन कुछ देर में वो भी अंधी हो जाती है और रेलिंग से गिरने वाली होती है। मोरियाऊ उसको बचाना चाहता है, लेकिन सफल नहीं होता और वो नीचे गिरती है। तभी मोरियाऊ को एहसास होता है कि उसके पास चीजों को फ्लोट करने की सुपर पावर है। इससे वो सिसिल को बीच में ही फ्लोट करवाता है और उसको नीचे जाकर पकड़ लेता है। इस्माइल ये सब कुछ देख लेता है और फिर नाजा के आदमी उसको लेके जाते हैं। अगले दिन मोरियाऊ और सिसिल एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं और लगता है इनके बीच दोस्ती हो गई है। मोरियाऊ सिसिल को नहीं बताता कि कल रात पुलिस स्टेशन में क्या क्या हुआ था। वहाँ नाजा इस्माइल के सर पर स्पानिंग टॉप फेंककर अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि इसे मार डालो। फिर अपनी जान बचाने के लिए इस्माइल कहता है कि मोरियाऊ के पास भी सुपर पावर्स हैं। लेकिन ये सुनकर नाजा को और गुस्सा आता है और वो खुद इस्माइल को मार देता है। वो रडी से कहता है कि मोरियाऊ का पता लगा वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। यहाँ कैलेस्टा एलेक्स से पूछती है कि वो आदमी तुमसे क्या कहना चाहते हैं। एलेक्सा को डर है कि कहीं उसको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से बाहर न कर दिया जाए, इसीलिए ड्रग बिजनेस के बारे में वो कैलेस्टा को सब कुछ बता देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वही आदमी जो एलेक्स से ड्रग सेल करवाना चाहते थे वो एक ड्रग डीलर से मिलते हैं। डीलर उनको ब्लू कलर की ग्लो स्टिक ट्राई करने को कहता है। अब एलेक्स से इन्फॉर्मेशन लेकर सिसिल उस ड्रग डीलर की लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि उन दोनों आदमियों को ड्रग का ओवरडोज देकर मार दिया गया था। अगले दिन लिली की मां स्टेशन में कंप्लेंट करती है कि लिली मिसिंग है। मोरियाऊ सिसिल को इन्फॉर्म करके लिली के घर पर जाता है, लेकिन उसको एक कार फॉलो कर रही होती है। असल में लिली की सुपर पावर पाने के लिए नाजा उसका खून निकाल रहा होता है। लिली के घर पर मोरियाऊ कैलेस्टा से मिलता है, जो बताती है कि यहाँ मुझे कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन मोरियाऊ फिर भी अपार्टमेंट को सर्च करता है तो उसको फोन नंबर मिलता है जो रडी ने लिली को दिया था। तब सिसिल भी अपार्टमेंट के पास पहुंचती है। कैलेस्टा की सुपर पावर उसको बता देती है कि सिसिल पर गोली चलने वाली है, इसीलिए कैलेस्टा सिसिल को वार्न करने के लिए भागती है। इतने में दो आदमी मोरियाऊ को पकड़कर एक ट्रैंकुलाइजर इंजेक्ट कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। वो मोरियाऊ को एक पार्किंग लॉट में लेके जाते हैं जहाँ पर एक वैन उनका इंतजार कर रही होती है। सिसिल तुरंत मोरियाऊ को बचाना चाहती है, लेकिन कैलेस्टा की सुपर पावर से उसे पता चल जाता है कि मोरियाऊ बेहोशी में भी अपनी सुपर पावर को यूज कर सकता है। वो सिसिल को रोक देती है, पर वो रोकने की वजह नहीं बताती क्योंकि पुलिस फोर्स में सुपर हीरोज का होना इलीगल है। वो वैन को पिचकता हुआ देखकर उन पर अटैक करने जाती है। अब सिसिल मोरियाऊ को उठाने लगती है और कैलेस्टा एक आदमी से फाइट करने लगती है। वैन के अंदर रडी जान जाता है कि मोरियाऊ ने ही वैन को रोक रखा है। वो मोरियाऊ पर कई बार शूट करता है, फिर वे मोरियाऊ के शरीर को वहीं छोड़कर बच निकलते हैं। सिसिल मोरियाऊ की शर्ट खोलती है तो सारे बुलेट्स उसके शरीर पर फ्लोट कर रहे होते हैं। अब सिसिल कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मोरियाऊ के पास सुपर पावर्स ही नहीं है। दोनों मिलकर मोरियाऊ के शरीर को हेनरी के पास लेके जाते हैं जहां मोरियाऊ को ट्रीटमेंट होता है। तब कैलेस्टा सिसिल को बताती है कि एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान ही हमें मोरियाऊ के सुपर पावर्स का पता चला था और हमारे सुपीरियर गीगामैन ने उसके सुपर पावर्स को देखकर ही उसको हायर किया था। लेकिन एक बॉम्ब एक्सप्लोजन में मोरियाऊ को अपनी सुपर पावर यूज करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से गीगामैन उस एक्सप्लोजन में मारा गया था। मोरियाऊ खुद को गीगामैन की मौत का जिम्मेदार मानने लगा और उसने अपनी पावर्स यूज करना ही छोड़ दिया। दरअसल गीगामैन लिली का पिता था। लिली के पास भी उसके पापा की सुपर पावर्स हैं। अब ये सब जानकर सिसिल कैलेस्टा को वही फोन नंबर देती है जो रडी ने लिली को दिया था। फिर हेनरी की मदद से उन्हें पता चलता है कि ये ब्रासेरो की फिजियोलॉजिस्ट का नंबर है। अब वे एक प्लान बनाते हैं जिसके अनुसार हेनरी फिजियोलॉजिस्ट से मिलने जाता है।
हेनरी पानी मांगता है और जब वो पानी लेने जाती है तो हेनरी उसके ऑफिस में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस फिक्स कर देता है। अब सिसिल को पता चलता है कि फिजियोलॉजिस्ट किसी दूसरे डॉक्टर के साथ काम करती थी, लेकिन नैतिक अनबन के कारण दोनों अलग हो गए। अब सिसिल उस डॉक्टर की तलाश में लग जाती है। फिजियोलॉजिस्ट की रिकॉर्डिंग से हेनरी को पता चलता है कि वो नाजा को जानती है और नाजा से ये भी कहती है कि लिली को किडनैप करके तुमने अच्छा नहीं किया, तुम इस तरह लोगों का खून नहीं कर सकते। यहाँ सिसिल उस डॉक्टर से मिलती है तो पता चलता है कि एक बार फिजियोलॉजिस्ट ने एक बच्चे की सुपर पावर्स निकाल दी थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था, लेकिन वो लड़का पागल हो गया था और उसने अपने पेरेंट्स को मार डाला। लिली का हाल जानने के लिए फिजियोलॉजिस्ट नाजा के अड्डे पर पहुंचती है और कैलेस्टा छुपकर उसको फॉलो करती है। तब कैलेस्टा नाजा का फोटो खींच लेती है। वहाँ फिजियोलॉजिस्ट नाजा को बताती है कि लिली को जिंदा कैसे रखा जा सकता है। हेनरी के घर पर सिसिल मोरियो से कहती है कि हमें लिली को बचाना है, हालांकि मोरियाओ को अब तक होश नहीं आया है। फिर सिसिल को पता चलता है कि फिजियोलॉजिस्ट ने नाजा के इलीगल बिजनेस के बारे में पुलिस को बताने का फैसला किया है, लेकिन इससे कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तब मोरियाओ के हाथ हिलने लगते हैं और लगता है उसको होश आ रहा है। सिसिल की टीम नाजा के अड्डे पर पहुंचती है। ये जानकर नाजा टेंशन में अपने आदमियों को अलर्ट कर देता है। फिर वो रडी के साथ मिलकर अपने ड्रग्स बटोरने चला जाता है, लेकिन उसे अब भी लिली की जरूरत है, इसीलिए उसे भी कमरे से बाहर लेके चला जाता है। नाजा के आदमी खुद भी ग्लो स्टिक्स वाला ड्रग ले लेते हैं और उनमें सुपर पावर्स आ जाती है। अब उनके और पुलिस के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। इनके पास सुपर पावर्स होने के बावजूद वे एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर से हार जाते हैं और नाजा लिली को लेकर भाग रहा होता है कि मोरियाओ उसके सामने पर आता है। फिर नाजा उस पर अटैक करता है, लेकिन मोरियाओ एक शीट से उसके हमले को रोकता है और उसके पास चला जाता है। बाहर पुलिस नाजा के आदमियों को अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस चीफ कैलेस्टा और हेनरी से पूछता है कि अगर मोरियाओ के पास सुपर पावर्स हैं तो उसे पुलिस फोर्स में नहीं होना चाहिए। अंदर लिली की आंखों में बिजली देखकर नाजा जरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौका पाकर मोरियाओ उस पर पंचेस की बरसात करता है। इतने में सिसिल आकर लिली को बचा लेती है और नाजा अब गुस्से में चिल्लाने लगता है। फिर मोरियाओ नाजा को लेकर आसमान में उड़ने लगता है और हद से ज्यादा सुपर पावर्स ड्रग्स के कारण नाजा का शरीर बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन एक्सप्लोड होने से कुछ सेकंड पहले मोरिया उसको छोड़ देता है और खुद बच जाता है। अब सिसिल, कैलेस्टा और हेनरी मोरियाओ को साथ लेकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब सभी न्यूज चैनल्स नाजा के अड्डे पर हुई घटनाओं की चर्चा कर रहे होते हैं। सभी एक ही सवाल उठाते हैं कि वो नया सुपर हीरो कौन है जिसने लिली को बचाया। अब पुलिस मोरियाओ को द टाइटन का खिताब देती है, लेकिन पुलिस चीफ मोरियाओ को काम से निकाल देता है क्योंकि पुलिस फोर्स में सुपर हीरो का काम इलीगल है और मोरियाओ की पोजीशन पर सिसिल को अपॉइंट किया जाता है और अब वही पैक रॉयल सुपर हीरो ग्रुप के साथ काम करेगी। मोरियाओ गिगामैन की जगह ले लेता है। सिसिल हेनरी के अपार्टमेंट में आती है और मोरियाओ को एक सुपर हीरो मास्क देती है। फिर दोनों किस करते हैं। आखिर मोरियाओ पब्लिक का दिया हुआ टाइटल द टाइटन इसको एक्सेप्ट कर लेता है और एक सुपर हीरो की लाइफ जीता है। लिली भी अपने लिए सुपर हीरो सूट डिजाइन करती है क्योंकि वो अपने पापा की तरह एक सुपर हीरो बनना चाहती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये सुपर हीरो मूवी यहाँ पर खत्म होती है।